हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे थर्ड यूनिट के सेकंड टॉपिक के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था और आज हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, जिसमें है क्या है, प्राइजिंग। प्राइजिंग के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइजिंग होता क्या है, इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इटीसी। तो हम इसे मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे कि प्राइजिंग की मीनिंग क्या होती है। तो प्राइजिंग की मीनिंग होती है, प्राइजिंग मीन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। कहने का मतलब रहता है कि जब कोई कंपनी अपने लागत मूल्य से प्रॉफिट कमाने के लिए जो मूल्य डिसाइड करती है, या किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो प्राइस या जो मूल्य डिसाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइजिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसकी जो कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है वो 100 रुपीज लग रही है, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, और उसको अपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी तो चाहिए। जब अगर वो प्रोडक्ट बनाएगा और उसको सेम जिस कॉस्ट में प्रोडक्ट बन रहा है और उसी कॉस्ट में बेच देगा, तो कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट कमाने के लिए वो कुछ, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे क्या रहता है, वो ज्यादा प्राइस में उसको सेल करेगा, तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब वही है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और कंपनी उस प्रोडक्ट को 150 रुपए में सेल कर रही है, ठीक है, 150 रुपए में सेल कर रही है, तो ये जो प्राइस वो डिसाइड करती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइसिंग बोलते हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा या प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइसिंग बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा दुकानदार है, मतलब जो गांव में दुकान रहती है ना, किराना शॉप, उसकी बात करते। अगर उसने ऑयल है, उसका जो अभी प्राइस है वो 150 रुपए पर लीटर है, ठीक है, 150 रुपए पर लीटर उनकी कॉस्ट प्राइस हो गई। मतलब उन्होंने जो थोक माल से वो परचेज किया, उसको 150 रुपए में खरीदा। अगर 150 रुपए खरीदने के बाद में वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको 10 रुपए या 15 रुपए जो ज्यादा तय करके उसका मूल्य डिसाइड करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइजिंग। मतलब 100 रुपए क्या उसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। मतलब जो उन्हें परचेज किया वो 100 रुपए में परचेज किया, और उसको जो बेचा कस्टमर को, वो कितने में बेचा, 170 रुपए पर लीटर में। तो जो ये प्राइस डिसाइड किया है, उसी को क्या बोलते हैं, हम प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको प्राइसिंग की मीनिंग अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, प्रॉफिट ओरिएंट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट ओरिएंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए या प्रॉफिट के लिए मूल्य डिसाइड करती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ओरिएंट ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रॉफिट ओरिएंट ऑब्जेक्टिव के पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, कि उसको थोक माल में या एक साथ बल्क में सामान परचेज करके, या परचेज करने के बाद में क्या होता है कि उसको आप रिटेलर को बेचते ज्यादा प्राइस में, तो उसमें क्या रहता है कि दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। या कंपनी एक साथ बल्क में अगर सामान बना रही है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, और उसको क्या है, फिर वो रिटेलर को सेल करती है, रिटेलर को बेचती है, तो वो क्या कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस में उसको सेल करेगी। तो यही क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है या अर्न करना होता है। दूसरा क्या होता है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब रहता है कि कंपनी पहले टारगेट डिसाइड करती है कि जो कॉस्ट प्राइस लगी है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा का टारगेट वो मतलब डिसाइड करती है कि कॉस्ट प्राइस से वो 20% या 50%, 25 या 50%, आप राउंड फिगर में वो कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करना है इस प्रोडक्ट। तो ये डिसाइड करती है, मतलब उसका एक टारगेट रेट रहता है कि टारगेट रेट से ज्यादा उसे रिटर्न अर्न होना चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा उसको प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तीसरा है सेटिस्फिकेशन प्रॉफिट। सेटिस्फिकेशन प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी को एक सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि उनने जो प्रॉफिट अर्न किया है, या उनके जो प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लगी है, जो लागत लगी है, उससे ज्यादा उन्होंने अर्न कर लिया है। इस चीज का भी
प्रॉफिट ओरिएंट ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आ जाती है। मतलब कि कंपनी को एक 100% सेटिस्फाई होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्स ओरिएंट ऑब्जेक्टिव। सेल्स ओरिएंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब कंपनी डिसाइड कर लेती है कि उनकी सेल्स जो वैल्यू है या सेल्स जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है, वही क्या होता है, सेल्स ओरिएंट होता है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, मैक्सिममाइजेशन ऑफ मार्केट शेयर का मतलब ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर होना चाहिए। मार्केट शेयर का मतलब है कि जब एक कंपनी का ही उदाहरण मैं आप डिफाइन कर रही हूँ तो मैं उसी को लेके चलूंगी आगे, कि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट तैयार करती है, अगर उसके पास में ऑटोमेटिक बहुत सारे रिटेलर होते हैं तो उसको क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाती है या मार्केट में शेयर कर पाती है, मतलब जिससे उसको क्या है, उसकी सेल्स वैल्यू है वो बढ़ती है। ठीक है, दूसरा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स वैल्यूम। सेल्स वैल्यूम का मतलब वही है कि अगर सेल्स बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सेल होते जाएंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और तीसरा है इसका स्टेटस क्यू ऑब्जेक्टिव। स्टेटस क्यू ऑब्जेक्टिव का मतलब ये रहता है कि एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 60 रुपए प्रति लीटर दूध सेल हो रहा है, 60 रुपए लीटर दूध मिल रहा है अभी मतलब दुकान में। ठीक है, तो वो एक मतलब परमानेंट ग्राहक के लिए या उनके जो भी ग्राहक है वो जो मार्केट से ज्यादा रेट तो नहीं कर सकती, मतलब जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी रेट में वो दूध को सेल करेगी, मतलब उसकी प्राइस में वो मतलब ना घटा सकती है ना बढ़ा सकती है, चाहे उसकी कॉस्ट ज्यादा लगे उसको या कम लगे, जो मार्केट में चल रहा है, मतलब एक स्थिर रेट में प्रोडक्ट को सेल करना या माल को बेचना स्टेटस क्यू ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स की कि इसके फैक्टर होते क्या है प्राइजिंग के। तो प्राइजिंग के एक इंटरनल फैक्टर है और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर के फैक्टर रहते हैं या जो कारक रहते हैं जो रेट डिसाइड करने में या प्राइजिंग डिसाइड करने में इफेक्ट मतलब इंटरफेयर करते हैं या इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब रहता है कि प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत लगी है या उसका कॉस्ट क्या है। अगर कॉस्ट ज्यादा लगी है, मतलब कॉस्ट जितनी भी लगी, मतलब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर 200 रुपीज उसमें कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसकी जो लागत है वो क्या है, 200 रुपए है। ठीक है, तो कंपनी उसे 300 रुपए या 350 रुपए में उसको उसकी सेल प्राइस डिसाइड करेगी। मतलब यही होता है कि इंटरनल फैक्टर में प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है ये कारक रहता है या फैक्टर रहता है रेट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, दूसरा है कंपनी ऑब्जेक्टिव। कंपनी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कंपनी ने क्या ऑब्जेक्ट रखा है, उद्देश्य क्या है कंपनी का, कंपनी की ग्रोथ के लिए या प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने किस तरह से बनाई है, कि आपने प्रोडक्ट को जब तैयार किया है तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या आप तय कर रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं या नहीं, इसकी पूरी रणनीति बनाना या योजना बनाना, मतलब मार्केटिंग की योजना बनाना कि अगर 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस लगी है और कंपनी को खर्चा आया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपए, तो वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी या ऐसी योजना बनाएगी जिससे उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। फिर क्या है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का मतलब होता है कि कंपनी के लिए ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या प्राइस डिसाइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, फिर है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट कंपनी 100% अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दे रही है तो कस्टमर उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा और वो परचेज करेगा, जिससे उसकी सेल्स प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, फिर है रिसोर्सेज, कि कंपनी के पास में रिसोर्सेज क्या क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज है या नहीं। अगर रिसोर्सेज होंगे तो कॉस्ट कम लगेगी,
अगर वो हर चीज बाहर से रिसोर्स करेगा या बाहर से मंगवाएगा तो उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में या बनाने में ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लगेगी, है ना। ये भी मैटर करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसोर्सेज ज्यादा है तो कॉस्ट कम लगेगी, रिसोर्सेज अगर नहीं है, कम है, तो कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा लगेगी प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। ये हो गए इंटरनल फैक्टर। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की, कि बाहरी कारक कैसे प्रभावित करते हैं प्राइस को डिसाइड करने में। तो पहला है डिमांड। डिमांड कैसे, कि अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में तो वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, या उसमें जो प्रॉफिट अर्न होगा, जो प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। मतलब कहने का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि अगर डिमांड ज्यादा है तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब रहता है कि उसके कंपटीशन में या उस प्रोडक्ट को अगर अदर कोई कंपनी बना रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसकी तुलना में या उसके कंपटीशन में आपके प्रोडक्ट या कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, उसकी प्राइस कम होना चाहिए, ठीक है, या हर जगह अवेलेबल होना चाहिए वो प्रोडक्ट, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे उसकी तुलना में, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करती है, अगर कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक कंडीशन बेस्ट है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, प्रॉफिट भी कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगाएगी, ठीक है, ज़्यादा से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी कंपनी की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या उसकी प्राइस डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रखकर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है। जैसे अगर पेट्रोल की बात कर ले, ठीक है, पेट्रोल की बात कर ले तो अगर मार्केट में या गवर्नमेंट रेट 115 रुपए पर लीटर है, तो अगर कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन या पेट्रोल पंप ओपन कर रहा है तो वो अपने पेट्रोल पंप में 200 रुपए लीटर या 170 रुपए लीटर नहीं सेल कर पाएगा, पेट्रोल का प्राइस ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको भी फॉलो करना होता है। फिर है सप्लायर एनरोलमेंट फैक्टर। सप्लायर का मतलब होता है कि जो सप्लायर लाइन है या जो मतलब एक चेन सिस्टम है सप्लायर करने का, वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर सप्लायर जो चेन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है तो जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो ज़्यादा जगह में या ज़्यादा प्लेस में इजिली क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, है ना। और इन्वायरमेंट फैक्टर का मतलब ये रहना चाहिए कि उसकी जो पॉलिसी है या वहाँ कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो एक मतलब बहुत अच्छा रहना चाहिए या सामान्य रहना चाहिए, ना कोई मतलब अग्रेसिव होके किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर डाउन होके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो ये हो गया प्राइजिंग। हमने प्राइजिंग की डेफिनेशन पढ़ा कि किसी भी प्रोडक्ट के मूल्य को डिसाइड करने की जो प्रक्रिया रहती है उससे क्या बोलते हैं, प्राइसिंग कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा और इसके फैक्टर देखा, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइसिंग की मेथड क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।